चलिए भाई यहाँ पे हम लोग देखने वाले कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर 2 इसका ना। फर्स्ट अभी देख लिए, सेकंड देखने वाले हैं भाई। इसमें माध्यक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे थे भाई उसमें क्या थे आपके सीधा सीधा नंबर रहता था ना। इसमें क्या आ गया आपका एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमने अभी जो पहला वाला स्टेप बताया, पहला वाला स्टेप क्या बताया भाई आपको, ये बताया पहला वाला स्टेप में कि आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको ये वाले पर ध्यान रखना है। किस पर? आपको बारंबारता पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको संचयी बारंबारता निकालनी है या बारंबारता निकालनी है। अब इसका पता आपको कैसे चलने वाला है, तो भाई आप बारंबारता को ध्यान से पहले देखेंगे तब जाकर के आपको इसका पता चलेगा ना। तो हम लोग जब देखते हैं तो भाई 5 आया, फिर 20 आया, फिर क्या आ गया आपका 15। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, संचयी बारंबारता निकालनी है। जैसे अगर 5 आता, 20 आता, 25 आता, 35 आता तो क्या निकालनी पड़ती है आपको, बारंबारता निकालनी पड़ती है। ठीक है ना। तो पहला स्टेप तो आपको ध्यान में रखना है ना। हमने क्या बताया पहला स्टेप, आप बारंबारता को आप ध्यान से देखिए कि बारंबारता क्या कह रहा है, संचयी निकालना है या बारंबारता निकालनी है। तो भाई यहाँ पे निकालनी पड़ेगी आपको संचयी बारंबारता। तो वो कैसे निकलती है भाई, आपकी हो गई 5, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस क्या हो गया आपका x। फिर इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो गया 25 प्लस कितना x। फिर 15 जोड़ेंगे, 5 5 हो जाएगा 10, 2 1 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा। 40 प्लस कितना हो गया आपका x। फिर 40 में y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, x प्लस क्या हो गया आपका y। अभी 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है ना, x और प्लस कितना आपका y। ठीक है ना। अभी फार्मूले को लिख लेते हैं। जो माध्यक निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना, वो क्या है आपका यल है, और क्या है भाई आपका n/2 है, और क्या है आपके पास CF है, और बटे क्या है आपका F है, और गुणित्ते क्या है भाई आपका H। ये आपका फार्मूला हो गया यहाँ पे ना। अब देखिए सारे मान को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। अब देखिए इसमें n में कंफ्यूजन आ गए होंगे, कितना बड़ा n का मान आने वाला है। नहीं भाई ये n का मान नहीं है ना, n का मान यहाँ पे दे दिया है जोड़ के। कितना आया है भाई आपका 60 आया है। हाँ ध्यान से देखिए n का मान कितना है इसमें 60 है। ठीक है ना। अब भाई इसमें हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। यहाँ पे n तो हो गया आपका, साथ में क्या हो जाएगा आपका f देखेंगे इसमें। तो आप किसको देखेंगे भाई, आपको यहाँ पे देखना है। आपको इसमें देखना है आपको बारंबारता में। तो सबसे बड़ा क्या है आपका 20, तो f बराबर कितना हो गया 20। ये आपका क्या हो गया f। ठीक है ना। अब कितने नंबर वहां पे है, ये आपका 1 2 और 3। तो ये कितने नंबर लेना है आपको 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका CF। CF कितना हो गया 5 प्लस कितना आपका x ना, क्या हो गया आपका ये CF हो गया ना। अभी क्या बचा है आपके पास H। तो भाई H जो होगा कितने का अंतर है 10 10 का अंतर है। क्या हो गया आपके पास H। और क्या बचा भाई आपका L। तो L कौन सा होगा, इसके जस्ट आगे कितना है भाई आपका 20। हो गया सब चीज। लेकिन भाई यहाँ पे माध्यक दिया है, साथ में ये भी आ रहा है मान। तो यहाँ एक समीकरण है, पहले हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना, इनको जोड़ने पर भी कितना आया है 60, और इनको भी ये जोड़े हैं। दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। पहले x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। x प्लस वाई बराबर 60 माइनस कितना 45, तो कितना आएगा x प्लस वाई बराबर कितना आपका 15। समीकरण एक बना के छोड़ देते हैं। अब हल करना शुरू करते हैं। तो हल कैसे करेंगे भाई, माध्यक। तो माध्यक कितना दिया है आपका 28.5 बराबर क्या है आपका भाई यल का मान कितना है आपका 20। ठीक है ना। अभी क्या है आपका n/2, तो 60 में जब 2 का भाग करेंगे कितना आने वाला है 30, माइनस क्या है CF का मान क्या है आपका। हाँ तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको ब्रैकेट। अब भी कुछ लोग ब्रैकेट को नहीं लगाते। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तब भी ब्रैकेट गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का गुणा करबो तो चिन्ह आपको बदलबे ही नहीं करे। इसलिए ब्रैकेट को लगाना बहुत जरूरी है। अब बोर्ड पे नहीं देखा था ना, नीचे देखे हुए बैठा है यूं अंदर। देखिए और f का मान कितना है भाई आपका, f का मान कितना है आपका 20, और गुणित्ते h का मान कितना है भाई आपका 10। h का मान कितना है आपका 10 है। सारे मान को रख दिए अब यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे हल करना है भाई आपको। यहाँ पे तो ये 28.5 लिखा रहने दीजिए, ये 20 भी लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना। अब भाई ये आपका हो जाएगा 30, और ये माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। तो माइनस का 5 माइनस का x बटे कितना 20, यही ब्रैकेट का रूल था।
अगर ब्रैकेट ना हटाते तो फिर चिन्ह न बदल पाते हो। तो ब्रैकेट को जैसे ही हटाए माइनस का अंदर गुणा हो गया, तो ये भी माइनस का हो गया और ये वाला था ये भी माइनस का हो गया आपका, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या है आपका गुणित्य 10 है, तो एक जीरो से एक जीरो को क्या करिए आप काट दीजिए ना। पहले 20 को इधर लेके आइए ना, जब 20 को इधर लेके आएंगे तो 28.5 माइनस कितना हो गया आपका 20 हो गया। भाई यहाँ पे बचा क्या आपका 30 में 5 घट गया, 30 में से 5 घट गया, कितना बचा आपका 25 माइनस एक्स बटे कितना बचा आपका 2 ना। 20 को इधर लेके आए माइनस हो गया और 30 में से 5 को हटा दिए, कितना बचा आपका 25 और ये माइनस का एक्स पहले से था 0 0 यहाँ पे कट गया है। अब देखिए 28 में से 20 घटा दीजिए 8 दशमलव कितना 5, 2 इधर भाग में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा गुणा में, ये 25 माइनस कितना होगा आपके 5 एक्स ना। अब इसको गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और एक कितना 17 और इधर आपका हो गया कितना 25 माइनस एक्स। एक्स को इधर लाते हैं 17 को उधर लेके जाते हैं, तो भाई यहाँ पे एक्स बराबर कितना 25 माइनस कितना 17 हो गया। अब एक्स का मान निकाले 15 में से 7 गवा कितना आपका 8। एक्स वाई का मान पूछा था, एक्स का मान कितना निकला आपका 8। अब एक्स का मान समीकरण कहाँ रख देंगे एक में, तो किसका मान निकल जाएगा वाई का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो भाई समीकरण एक में रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 15, x का मान है 8 प्लस वाई बराबर कितना 15, तो y बराबर भाई 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो गया आपका 7। तो भाई x y का मान आपको प्राप्त हो गया। भाई सब आसान है लेकिन आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो भाई जब पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो आप जानेंगे कैसे ना। सबसे पहले तो आप पहचानिए, इसको पहचानिए भाई सवाल को, उसमें क्या पहचानना है n पहचानना है, f पहचानना है, cf पहचानना है, h पहचानना है और l पहचानना है। ठीक है, अगर इतना चीज की पहचान हो गई तो मान लीजिए सवाल को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो भाई इस पर विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले बारंबारता इंपॉर्टेंट।